दोस्तों, किस तरीके से एक बेटी ने अपने बाप से ही नाजायज संबंध बनाए, आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। किस प्रकार से एक बेटी ने अपने पिता के साथ ही रंगरलियां मनाती थी या शारीरिक संबंध बनाती थी। सारी सच्ची घटना दोस्तों, यह घटना है झारखंड के एक छोटे से गांव की घटना है, इसमें इस लड़की की जब माँ खत्म हो जाती है तो अपने पिता को किस तरीके से संतुष्ट करती थी। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। आप देख रहे हो प्रदीप सोलिए राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है, एक छोटा सा गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। उसमें एक माता पिता रहते थे, उनकी 3 बच्चे थे, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है 20 साल की और छोटी बेटी थी 15 साल की और एक 10 साल का लड़का था। और जिस उन बच्चों के पिता की उम्र लगभग 40 साल थी, उसकी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो जाती है परेशानी के कारण। तो दोस्तों, होता क्या है, वो आदमी को शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था, अपनी जीवनी संगनी नहीं मिल पा रही थी, उसका प्यार नहीं मिल रहा था और बच्चों की परवरिश के लिए वो दूसरी शादी करना चाहता था। लेकिन जो बड़ी बेटी थी वो पढ़ने के लिए जाया करती थी और छोटे छोटे बच्चे थे वो भी पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो दोस्तों, बड़ी बेटी यह सारी घटना से बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता दोबारा शादी करें। उसे पता था कि अगर पिता भी शादी कर लेंगे तो पिता हमारे नहीं रहेंगे, माँ के हो जाएंगे, सौतेली माँ के साथ साथ पिता भी सौतेला हो जाएंगे। उसे इस घटना के बारे में अच्छे से पता था, वो बहुत समझदार लड़की थी। तो दोस्तों, होता क्या है, उसने क्या किया, एक दिन अब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो वो ये कहानी अपनी एक सहेली को बताती है। वो बताती है, आपको तो पता ही है मेरी माँ ख़त्म हो गई हैं और माँ ख़त्म होते ही पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर पिताजी दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारी परवरिश कैसे होगी और हमारे जो छोटे बहन भाई हैं उनको वो माँ आएगी दूसरी, वो सौतेली माँ उनको नहीं समझेगी। तो दोस्तों, उसकी सहेली समझाती है, हाँ तू सही कह रही है, अगर तेरे पिता दूसरी शादी कर लेंगे तो तेरा क्या होगा और तेरे छोटे 2 बहन भाई हैं उनका क्या हो। दोस्तों, वो बताती है, उसको समझाती है, एक काम कर ले अगर तो तू सही रहेगी। तेरे पिता को तो तुम्हारे बच्चों की नहीं, अपनी अय्यासी की, अपनी मौज मस्ती की पड़ी है। उनको तो अपनी शारीरिक संबंध बनाने की या ये पड़ी है। तो ऐसा कर, तू अपने पिता के साथ हमबिस्तर हो जा, यानी अपने पिता के साथ तू शारीरिक संबंध बना, जिससे तेरे पिता की भी ये चॉइस पूरी हो जाएगी और वो दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो वो लड़की मना कर देती है, बोलती है मैं ऐसा क्यों करूं, ये गलत काम है, मैं ये नहीं कर सकती। तो दोस्तों, फिर छुट्टी हो जाती है। जब वो लड़की अपने घर चली जाती है, फिर गहराई से सोचती है, अगर पिता को शारीरिक सुख सारा प्राप्त मैं करवा दूंगी तो पिता शायद दूसरी शादी नहीं करेंगे और उनका दूसरी शादी करने का जो मन है वो हट जाएगा। तो दोस्तों, वो करती क्या है, जब शाम हो जाती है, अच्छे से खाना पीना खाते हैं और शाम को वो अपने पिता के बिस्तर के पास जाती है और कहती है, पिताजी रात हो गई है, आज मुझे डर लग रहा है, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। तो दोस्तों, उसके पिता कह देते हैं, बेटा तू इसी पर आके सो जा। तो उसके अपने पिता के साथ ही वो चारपाई पर सो जाती है। दोस्तों, सोने के बाद में उस लड़की को नींद नहीं आती है। जब आधी रात का वक्त होता है तो पिता को अपने इधर उधर टच करने लगती है। वो गंदी गंदी जगह भी टच करती है, जिससे उसके पिता रात में उत्तेजित हो जाते हैं। और दोस्तों, उसके पिता जब गर्म हो जाते हैं रात में, तो उन बाप बेटी के बीच में ऐसा रिश्ता बन जाता है जिस भी अपने दांतों तले उंगली दबाकर रह जाएंगे। दोस्तों, उसके पिता का जोश उड़ाता है और वो अपनी बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और दोस्तों, बाप बेटी पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, सुबह होता है, वो लड़की पढ़ने के लिए चली जाती है खाना पीना बनाने के बाद, और उसके बहन भाई भी खाना पीना खा के स्कूल के लिए चले जाते हैं और उसके पिता घर का सारा काम करते हैं, खेती बाड़ी का। दोस्तों, होता चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है। अब डेली रात को वो लड़की अपने पिता के साथ सोती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों, ऐसे चलते चलते करीब 2-3 महीने का वक्त हो जाता है। वो लड़की अपने पिता के साथ डेली शारीरिक संबंध बनाती थी और पिता भी ऐसा ही था, जो ये नहीं सोचता था ये मेरी बेटी है, उसके साथ डेली शारीरिक संबंध बनाता था जैसे वो उसकी पत्नी हो।
दोस्तों यह सारी घटना जब चलती है तो आस पड़ोस को कुछ शक हो जाता है, क्योंकि उस लड़की का जो बदन होता है कुछ अलग ही हटकर हो जाता है। आपको पता है जब कोई लड़की शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके बदन में कुछ चेंजिंग हो जाती है, कुछ उसका बदन बदल जाता है। दोस्तों लोगों को शक हो जाता है कुछ ये लड़की करती क्या है। आस पड़ोस के जो पड़ोसी तो उनको शक हो जाता है। तो दोस्तों चलते चलते ऐसे ही 3 महीने जब हो जाते हैं तो वो लड़की क्या होती है, अपने पिता से ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो लड़की अपने पिता को ये बात बताती है, पिताजी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उसके पिता कहते हैं अगर तू मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी तो ये गलत हो जाएगा बेटे, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत क्या रहेगी गाँव में। तो दोस्तों इसके लिए वो कहते हैं कल तुझे मैं लेके बाज़ार चलूँगा, वहाँ पर डॉक्टर के पास जाकर इस बच्चे का अबासन करवा दूँगा, यानी इस बच्चे की सफाई बोलो या इस बच्चे की सफाई करवा। तो दोस्तों होता क्या है, अगले दिन वो दोनों बाप बेटी बाज़ार के लिए जाते हैं और बच्चे का डिवोर्सन करवा देते हैं। दोस्तों धीमे धीमे ये सारी बात धीमे धीमे पड़ोसियों को पता पड़ जाती है और गांव वालों को पता पड़ जाती है। दोस्तों वो लड़की जब पढ़ के आती है तो एक दिन उसे ये बात सुनने को मिलती है कि ये तो अपने पिता के साथ ही संबंध बनाती है और अपने पिता से ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो दोस्तों यह गूंज उसके कानों में पड़ती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे अपने ऊपर शर्मसार होता है, बेइज्जती लगती है और इंसल्ट भी लगती है। जब उसको दोस्तों अपनी बेइज्जती लगती है तो वो लड़की करती क्या है, जब रात का समय होता है तो रात के समय ही वो जहर पी लेती है और जहर पीने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब उसके आस पड़ोसी होते हैं और घर वाले रोने लगते हैं सुबह उठकर, तो पता चलता है इस लड़की ने जहर पिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। जब दोस्तों गांव वाले लोगों को भी पता था ये अपने पिता के साथ संबंध बनाती थी और ये खुलासा गांव में चल ही रहा था अच्छे से चर्चाओं में, तब सबको पता चलता है इसने अपनी बेइज्जती के कारण जहर पिया है। और दोस्तों वो लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाती है और जब भी दोस्तों पुलिस को गांव वाले ये खबर बता देते हैं कि इसके पिता इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और लड़की की बेचारी की बेइज्जती हो रही थी, लड़की बेइज्जती के कारण इसने जहर पिया है और अपनी आत्महत्या कर ली है। दोस्तों इसका सारा अंजाम मृत्यु का उसके पिता के ऊपर जाता है और उसके पिता को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। कर देने वाली घटना ऐसे दोस्तों लोग बहुत सारे हैं जो ऐसा कर जाते हैं, वो सोचते भी नहीं हैं। दोस्तों इन कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी से कोई दुश्मनी जात विवाद नहीं है, हमारा समाज को जागरूक करना है और समाज में अच्छी बढ़ोतरी लाना है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो लास्ट में वीडियो में जाते जाते बस यही बात कहूँगा, जय हिंद जय भारत।